नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा YMO न्यूज़ चैनल से। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, टिप्स ऑफ सक्सेस। हम ऐसे लोगों से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा जिन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेकर के और एक बहुत कीर्तिमान स्थापित किया समाज में, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है, जिन्होंने समाज में एक मिसाल कायम की है, जिन्होंने समाज को एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करके दिया है कि उनकी प्रेरणा से बहुत से जो यंगस्टर्स हैं वो अपने जीवन को सुधार सकते हैं और किस तरह लाइफ में सक्सेस हो ये जान सकते हैं। मैं आज ऐसी एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ और मैं मुलाकात करा रहा हूँ श्री ज्ञान अग्रवाल जी से। ज्ञान अग्रवाल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत दिन से आपको चाह रहा था कि आपसे बातचीत करूं और मैंने आपके बारे में थोड़ा जाना कि किस तरीके से दिल्ली के सटे हुए कुतुबगढ़ में आपने जन्म लेकर के एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार में, और मैं समझता हूँ उन दिनों जब आपका जन्म हुआ लगभग आज से 65-67 साल पहले, तो उन दिनों 5-6 भाई बहन होना, 7 भाई बहन होना, 8 भाई बहन होना बहुत नॉर्मल था। और मुझे पता लगा कि आप शायद सबसे छोटे हैं इस पूरे परिवार में। अपने बहन भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। तो 5 बहनें थी, 3 भाई जी, तो वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई? हाँ, मेरे गांव में मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर पहले तो गांव में पढ़ा मैं जी। उसके बाद 8-10 किलोमीटर पे एक कंजावला गांव में हरियाणा शक्ति हायर सेकेंडरी स्कूल था जी। मैंने हायर सेकेंडरी की। उसके बाद फिर मैं कुछ दिन कॉलेज में पढ़ा, बीच में मैं अपनी पढ़ाई, मतलब यू आर नॉट द पब्लिक स्कूल प्रोडक्ट नहीं है कि आप किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ के या बहुत महंगे स्कूल में पढ़ के। बहुत सिंपल स्कूल था और बहुत अच्छा एक सबक ये मिलता है कि ये जो बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, जिनके दिमाग में ये है, पेरेंट्स के भी दिमाग में रहता है कि वो बच्चों को पहली नर्सरी, KG, LKG से ही बहुत अच्छे किसी नामी ग्रामी पब्लिक स्कूल में पढ़ाएं, तभी वो प्रोग्रेस कर सकें। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया, इनका एग्जाम्पल आप देखेंगे, अभी बात करेंगे हम कि किस तरीके से एक सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ, गाँव का पैदा हुआ, गाँव के स्कूल में पढ़ा हुआ, फिर वो हरियाणा शक्ति स्कूल जो कंजावला में, कंजावला से 1-2 किलोमीटर शायद ये पहले था, और मुझे इसलिए पता है कि मेरे भी जो नाना जी थे वहाँ पढ़ाया करते थे। जी, मैं बहुत बार गया हूँ वहाँ बचपन में। खैर, तो इस एक जर्नी को आपने आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं। आज की डेट में आप एक एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, मैं कहूँगा कि एक आपकी स्पेशलाइजेशन है, और आप इस चक्कर में राजदीप एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी एक फर्म है जो गवर्नमेंट जितने भी टेंडर करती है आपको प्रायोरिटी देती है। ऐसा सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। ऐसा कोई आपकी स्पेशलिटी है या कुछ आपकी सेटिंग है? नहीं, सेटिंग वाला कोई बात नहीं है। एक तो क्वालिटी की मैटर है, दूसरा हमारी स्पेशलिटी है। पूरे हिंदुस्तान में हमारे एग्रीकल्चर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ हमारा ग्रीन हाउस करके कुछ आप बनाते हैं? हाँ, मेरा मेन काम वही है। जो फार्मर्स को आप देख रहे हैं आजकल 12 महीने आपको हर सब्जी मिल जा रही है, वो सब उसी की देन है, ग्रीन हाउस की देन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें आपकी महारत जो हासिल आपको है, आपका ये स्पेशलाइज यूनिक जो आपने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है कि 90s में जो है ना, जब ये इस चीज़ की एक मूव आई थी, तब से मैंने ये काम शुरू किया था। 1990 में मैं पहली बार इजराइल गया था टू गेट द बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो काफ़ी कंट्री में जो है ना, मोर देन 45 कंट्रीज में विजिट कर चुका इसी सिलसिले में, ताकि वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ अडॉप्ट की जाए। और अभी 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, कोरोना से थोड़े दिन पहले मैं इजराइल फिर गया था कि भी अभी लेटेस्ट क्या हमारे ये हो सकता है। लेकिन अब ये मैंने देखा कि जो 1990 में हम बहुत पीछे थे, आज मुझे 2021 में जब मैं दोबारा इजराइल गया, ऐसे तो मैं 10-15 बार जा चुका, लेकिन अब हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत आगे आ गई है। बहुत सारी चीज़ें हमारी एडवांस हैं। ज्ञान जी, एक बात बताइए, आप चेयरमैन हैं कंट्रोल बोर्ड श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी के। जी जी जी। आप वाइस चेयरमैन हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। जी जी। आप सुभाषिका एक एजुकेशन सोसाइटी है, आप उसके चीफ ट्रस्टी हैं, चेयरमैन हैं, और वो इतना ज़बरदस्त काम कर रही है। जो बच्चे भीख मांग रहे हैं या जो बच्चे फुटपाथ पर हैं, उनको वो एजुकेट करती है, उनको फैसिलिटेट करती है। ये सब आप कर रहे हैं। इसके अलावा एक आप, जो मैं जान पाया हूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कि आप दिव्य ज्योति निवास, जो एक रोहिणी में ही एक आश्रम है ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, आप उसके चीफ एडवाइजर भी हैं। मैं पहले 7 साल प्रधान भी रह चुका, और उसके आप प्रेसिडेंट भी रहे 7 साल। जी, तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ आपसे
कि एक तरफ इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर जी हाँ जी हाँ। और एक तरफ ये सारा सोशल वर्क, ये दोनों में कॉम्बिनेशन आप कैसे बना पाते हैं? क्योंकि आजकल बिजनेसमैन के पास तो टेलीफोन सुनने का टाइम नहीं है। नहीं, वो बात सारी सही है आपकी, जी लेकिन ये कि ये आप इसको चस्का समझ लो या ये समझ लो कि भी मेरा इंटरेस्ट है कि मैं सोशल कुछ कर सकूं समाज के लिए। नहीं, मैंने सुना है आप बहुत खुले दिल से डोनेट करते हैं, पैसा डोनेट करते हैं, टाइम भी आप स्पेंड करते हैं, तो इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं आपकी मंशा रहती हो कि मेरा नाम हो सोसाइटी में या मुझे कोई और गेन मिले, नेम फेम मिले? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, थोड़ा सा तो आदमी सोचता भी है कि भी इस तरह की अपना हो, लेकिन उसमें उससे पहले ये मेरा है कि भी मैं कुछ कर सकूं किसी के लिए। मैं तो सवेरे उठते ही भगवान से ही प्रार्थना, किसी का भला करवा देना आज से। नहीं, जो डोनेशन आप देते हैं, मैंने सुना है, मैंने आपके बहुत सारे लोगों से बातचीत की आपसे बात करने से पहले, कि आप बहुत ही खुले दिल से डोनेट करते हैं हर संस्था में, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं पुण्य कमा रहे हो आप कि भाई पिछले जन्म में तो पता नहीं मैं क्या था, लेकिन अगले जन्म को सिक्योर कर रहे हो? नहीं, पुण्य का तो है ही है दिमाग में, भी पुण्य जितना हो सकता करना है। जी, हाँ, वो तो है मेरे दिमाग में। मतलब ताकि अगला जन्म सिक्योर हो जाए कि अब अगला भाई। पिछला तो नहीं कह सकता मैं। लेकिन ये तो शांति से जो भगवान ने मेरे को अभी बख्शा है, जी, वो एक बहुत, मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि मैं 130 करोड़ से भी ज़्यादा अच्छा हूँ। जैसा कि मैं जान पाया हूँ, आपका एक अच्छा हरा भरा परिवार है, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ हैं, सबकी आपने शादियाँ कर दी, ग्रैंड डॉटर भी है, ग्रैंड सन भी है, तो फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है इस सब को आपको टाइम निकालने में? नहीं, मुझे फैमिली से तो, मेरी फैमिली का तो बहुत सपोर्ट है। बगैर फैमिली के सपोर्ट के तो मैं कर नहीं सकता। मेरी वाइफ का आज 42-43 साल हो गए, उसने कभी ये नहीं पूछा आप कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। नहीं, डर के हमारे नहीं पूछा या सपोर्टिंग में? उन्हें पता है supporting। मेरे हस्बैंड अच्छे काम के लिए जाएंगे। हाँ, ये है, उसको पता है कि जा रहा है तो कहीं या तो बिजनेस से जा रहा है और या फिर कहीं सोशल जा रहा है, तो वो फैमिली में अगर आप, मैं कहूँ कि किसी एक को अपना श्रेय दें इसमें सपोर्टिंग एंड में, तो किसको देंगे? बच्चों को, बेटी को, बेटे को, या वाइफ को? नहीं, सबसे पहले तो मैं अपनी वाइफ को दूंगा, जी। क्योंकि स्टार्टिंग से उसी का है। नहीं, ऐसा तो नहीं आप सुने कि वो कल को ये यूट्यूब पे चैनल पे देखेंगी तो इंटरव्यू देखें और उसको आप डर के मारे ऐसा कह रहे हो? ना, ऐसा दिल से कह रहे हैं? बिल्कुल दिल से बिल्कुल दिल से मैं कह बुला के पूछ देता हूँ अभी आपके सामने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि ये सब आपाधापी जो है, बिजनेस देखना है, गवर्नमेंट सेक्टर से डील करना है, और आपको एक तरफ फिर ये संस्थाएं इतनी हैं, आप पतंजलि के भी चीफ ट्रस्टी हैं जहाँ तक मुझे पता है, फाउंडर ट्रस्टी हैं, तो इन सब में टाइम निकालना है। इस सब आपाधापी में कहीं बचपन का वो जो ज्ञान है, जो भागता था, दौड़ता था, साइकिल चलाता था, वो कभी याद आता है या वो कहीं भूल गया वो सब? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को तो बहुत कुछ याद है। मैंने तो 30-30 किलोमीटर साइकिल पे भी दौड़ा हूँ, और कई बार 1-2 बार स्कूल, जैसे मेरा 8-9 किलोमीटर पर स्कूल था, तो साइकिल पे चला जाता था। कोई बचपन की ऐसी कोई घटना याद आती है जो कभी नहीं भूली गई और जिसको आप समझते हैं लाइफ में बहुत एक ऐसा ना सोचें कि मैडम सुनेंगी या बच्चे सुनेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बचपन की तो बहुत सारी यादें हैं। कोई एक ऐसी जो बच्चों को आपको पता लगे कि भैया आपकी स्वीट मेमोरी जिसे कहना चाहिए? हम लोग ना बच्चे आपस में जैसे अपने हम होते हैं ना, तो बड़े शरारती टाइप के थे हम। 4-5 लड़कों का एक ग्रुप था। जी, एक बार हम 5वीं क्लास के पेपर दे के आए, उससे 2 किलोमीटर दूरी में था। हमने रास्ते में, उन दिनों मार्च में वो हो जाते हैं चने के ओले जिसको बोलते हैं, हमने खेत में फाड़े कर लिए। और उस टाइम जो ना कमीज कितना बढ़िया होता था, वो पॉपलिन का पहनते थे, तो हमने कुर्ता टाइप का होता था, पॉपलिन का, जिसने पहले वो बादशाह होता था। जी, 2 रुपये 2.5 रुपये मीटर की सारी आती थी। हमने वो कर लिए, इतनी देर में खेत वाला आ गया। अब जब भी हम बैठते वो याद करते, तो हमने एक जन दोस्त ने कहा जल्दी कर, वो सारे गरम उसके खेत में डाल दिए। वो खेत वाला पीछे वो आगे, वो हम भूलते ही नहीं कभी, जब भी बैठते हैं उसको याद करते हैं। तो आज आप 5 स्टार्स में जाते हैं, 50 से ज़्यादा कंट्रीज आप घूम चुके हैं, तो वो जो जिन्हें होले कहते हैं, जिन्हें छोले भी कहते हैं, जो हरे होते थे, उनको भूनते थे और बहुत वो बड़ा टेस्टी लगते थे, वो स्वाद और जो 5 स्टार में आप कभी खाते हैं, कंपैरेटिवली कैसा लगता है? नहीं, देखिए, वो हमने तो इस पीढ़ी में जो चीज़ देखी है ना, वो मुझे नहीं लग रहा कि बचपन में हमने तो गांव में जैसे बीजो और ये इस तरह के खेल भी खेले, सब तरह के वो देखा।
आपको भी पता, आप भी हमारी उम्र है, ये 1990 के बाद कितना रिवॉल्यूशन आया, कितना चेंज है। तो लाइफ एकदम भागदौड़ वाली होगी। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, खाते थे पीते थे मौज करते थे। कोई कोई लाइफ का एक ऐसा रिग्रेट जो आपको लगता है कि वो घटना नहीं होनी चाहिए थी लाइफ में, जिसका मलाल जैसे रहता है कि ऐसा क्यों हो गया, या कोई चीज़ लॉस हो गया, या कोई फैमिली मेम्बर का लॉस हुआ वो, या कोई भी ऐसा एक जिसका मलाल रहता है लाइफ में? हाँ, वो एक है मेरे साथ, मेरे बड़े भाई साहब की यंग एज में डेथ हो गई थी। मतलब हमारा भतीजा उस टाइम बड़े वाला छठी में था, सबसे छोटे वाला बहुत पहली क्लास में पढ़ता था। एक हफ्ते के अंदर मेरी मदर की, पहले भाई साहब की डेथ हुई, फिर मदर की डेथ हुई। एक हफ्ते के अंदर दोनों की डेथ हो गई। दोनों की 13वीं इकट्ठी की। उस टाइम तो एकदम ये लगता था कि भी पहाड़ टूट गया। प्रभु ने कुछ ऐसी शक्ति दी कि एक जुनून पैदा किया कि भी मुझे अपने आप को यहाँ से निकालना है। मैं गांव में रहते हुए 18 साल मैंने गांव से, कुतुबगढ़ से अप डाउन किया पटेल नगर। रात को 11 बजे पहुंचता था, सवेरे 8 बजे निकल जाता था। तो ये मेरी वाइफ का सपोर्ट नहीं होता था, मैं ये काम नहीं कर सकता था। जॉइंट फैमिली थी, भाई साहब की फैमिली मेरी, तो वो एक लाइफ में एक मेरा बहुत बड़ा वो रहा। जॉइंट फैमिली आपकी, बताया फादर मतलब भाई के साथ आपका रहना सहना था, और मैं समझता हूँ शायद आज भी आपके बच्चे और सब जॉइंट फैमिली। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चलो फैमिली से स्टार्ट करता हूँ। जो आजकल की यंग जनरेशन है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे जॉइंट फैमिली में रह सकते हैं? कोई एक बहुत बढ़िया सा उसका फ़ायदा, ताकि जो हमारे यंग जनरेशन है, जो आजकल नए नए बच्चे शादी के बाद कोशिश करते हैं, पेरेंट्स उनको बोझ लगने लगते हैं, या वो सोचते हैं कि भाई हम अलग रहें तो थोड़ा फ्रीडम ज़्यादा रहेगा, ऐसा एक फीलिंग उनके रहती है। तो जॉइंट फैमिली का कोई एक बहुत बढ़िया जो आपके दिमाग में हो कि ये इसका बेनिफिट है, या इसका एक ऐसा लाभ है जो सब फैमिलीज़ में होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जॉइंट फैमिली में रहने के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है, पेशेंस। कई बार ऐसी घटना होती है कि उस टाइम डिसीजन करना बहुत मुश्किल होता है, और अब ये सबसे बड़ी कमजोरी होगी बच्चों की कि पेशेंस नहीं रहे। तो मैं तो बच्चों को यही कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रख के जॉइंट फैमिली में रोज़ आधा घंटा आप बैठ जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ का मज़ा ही अलग है। सुनाइए, आपको सामने वो देख रहे कैमरे में, आप बच्चों को बताइए क्या करना चाहिए उनको जॉइंट फैमिली में रहने के लिए। पेशेंस रखें और मिलजुल के रात को आधा घंटा मोबाइल छोड़ के 1 घंटा कम से कम परिवार के साथ बैठें, खाना साथ बैठ के खाएं, टीवी बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें, और वहाँ बैठ के अपने आराम से जॉइंट फैमिली में बैठ के खाना, एक दिन एक रूटीन बन जाएगा ना, तो आपकी लाइफ का मज़ा ही अलग हो जाएगा। घर जो है स्वर्ग बन जाएगा। एक दूसरा मैं आपसे टिप लेना चाहूँगा अपने यंगस्टर्स के लिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि एक अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए कौन से सिद्धांत जरूरी हैं, किन रास्तों पे चलना चाहिए यंगस्टर्स को? सबसे ज़रूरी बिजनेस में सक्सेस होना, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अपने कमिटमेंट को फुलफिल करना, क्वालिटी का ध्यान रखना, और बिजनेस उतना ही करें जितनी आपकी कैपेसिटी है। आपकी कैपेसिटी तो 10 लाख की, आप 1 करोड़ का बिजनेस करें, टॉपिक घुमाएंगे तो आज भी फेल है, कल भी फेल है। उधार लेके बिजनेस नहीं करना चाहिए उधार ले ज़्यादा। एक लिमिट तक उधार लें, ऐसा नहीं है कि दुनिया लोन लेती है, लेकिन ये नहीं ना आपने 20 करोड़ का लोन ले लिया, आपको ज़रूरत है नहीं, और आप उस पैसे को इधर उधर कर दें, फिर टोपी घुमाने के बाद तो सब मामला गड़बड़ है। मैं तो मेरा अपने प्रिंसिपल ये रहा कि मैं तो अपना एक हिसाब लगाता हूँ 4-6 महीने के बाद कि मुझे 100 रुपये लेने हैं और मैंने 1.5 रुपया देना है या 1 रुपया देना है, तो मैं बादशाह हूँ। और मैंने लेने तो हैं 100 रुपये, देने 120 रुपये हैं, तो वो बहुत दिन तक टोपी नहीं चलती। उसमें आदमी को कमिटमेंट का पक्का होना चाहिए, क्वालिटी वाइज उसको होना चाहिए। सबसे मस्त। कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज के लिए है। बड़ा आनंद आता है साहब जब सामने देखते हैं ना कि अगला कहता है कि नहीं जी आप उनसे काम कराइए। मेरी कंपनी का जैसे राजदीप का नाम है ना, तो वाइस चांसलर थे, ये कहते हैं नहीं अभी राजदीप वालों को बुलाओ, मैं तो उन्हीं से कराना है। वो एक सेटिस्फेक्शन देता है। हाँ, वो सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है, मेरी कमाई है वो। तो एक और मैं आपसे जानना चाहता हूँ यंगस्टर्स के लिए ही, ज़्यादातर आजकल देखा गया है कि एक सेल्फी युग आ गया है ये, कि कहीं कोई दिक्कत हुई किसी को, उसको 4 केले देने गए तो 10 आदमी उसमें फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, 4 केले पकड़ के और उसको एक आदमी को।
तो आप भी डोनेट करते हैं, आप भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और एनजीओज़ में काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगे रहते हैं। तो लोगों को इस तरह का काम करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस ढंग से वो दान करें या किस ढंग से वो पब्लिक की सेवा कर सकते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि वो सिर्फ दिखावा हो रहा है? वो खराब लगता है कई बार। यदि आप कई बार मैं देखता हूँ कि एक मंदिर में एक ना किसी ने पंखा दिया, पूरे परिवार का नाम उसमें लिख दिया। जी जी। 1200 रुपये के पंखे पे तुमने पूरा परिवार टांग दिया। तो वो सब चीज़ें तो बड़ी बेसलेस सी लगती हैं। आप सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से आप दान करें, अपने आप ऊपर वाला देखेगा, मेरा तो मानना ये है। और ये जो दिखावा, जो से अपने आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि 3 पंखड़ियों पे 3 पीढ़ियों के नाम लिखे होते हैं, तो ऐसे ही जो टाइम आप निकालते हैं, तो और जैसा कोई मेरे जैसा आदमी है, जो यंगस्टर्स बच्चे हैं, वो भी चाहें कि किस तरीके से सोशल वेलफेयर के लिए काम करें, किस तरह से एनजीओज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उनके लिए कोई मैसेज? उसके लिए थोड़ा सा प्री प्लान करना पड़ता है कि भी आपने अपना बिजनेस भी देखना है, उसका भी एक सिस्टम बनाए। कंपनियाँ चलती हैं अपने हिसाब से, आपने एक पॉलिसी बना दी, पॉलिसी के हिसाब से कंपनी चलाएं। और समाज में जो जैसे हमारा होता है, हमने एक टाइम फिक्स कर लिया, इस दिन हमने ये काम करना है, 2 दिन लगाने हैं मेरे को। सैटरडे को हमारे हॉस्पिटल का जैसे है, मैं चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड हूँ, सेकंड सैटरडे 4th सैटरडे हमने फिक्स कर दिया, अभी 10:30 मीटिंग करनी है, ताकि हॉस्पिटल का नहीं हो। कॉलेज में जैसे हमारा मंगलवार को 12 बजे मीटिंग फिक्स है हर 15 दिन के बाद। तो उस तरह का यदि होता है तो मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता? ना, देखो थोड़ा सा आपको डिवोशन तो करनी पड़ेगी। डिवोशन होना चाहिए। हाँ, डिवोशन होना चाहिए, बगैर डिवोशन के नहीं हो पाता। और कोई ऐसी एक एम्बिशन रह रही हो, कुछ अचीव करने का कुछ आपके मन में हो कि भाई बस यहाँ तक और पहुँचना है, ऐसा कोई एम्बिशन? नहीं, बस मेरा एम्बिशन यही है कि समाज सेवा जितनी हो सकती करूँ। पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को कई बार चांस आए, मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, ना मैं क्योंकि मेरे से नहीं होता, ना मैं झूठ बोलता, ना मुझे उस तरह का शौक है। आज हमारी वैसे आप लोग बहुत अच्छा। तो दोस्तों, सुना आपने, एक वेल सेटिस्फाइड बिजनेसमैन, वेल सेटिस्फाइड मैं कहूँगा कि समाज सेवक, वेल सेटिस्फाइड वर्कर, वेल सेटिस्फाइड एक कर्मठ योद्धा, कर्म योद्धा जिसे कहना चाहिए, किस तरीके से अपनी लाइफ को सेटल कर करके, परिवार को सेटल करके और समाज में अपनी एक स्थिति बना करके, और किस तरह सोशल वेलफेयर के काम कर सकते हैं, किस तरह लाइफ में एक मिडिल क्लास फैमिली से उठने के बाद एक दिल्ली के सटे हुए गाँव कुतुबगढ़ के आसपास के गाँव के से सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद किस तरीके से ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर इंसान पहुंच सकता है, आपने इनके मुंह से जाना। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस को मैं आपके सामने लाऊंगा और सक्सेस को आपसे मिलाऊंगा, ताकि जो यंगस्टर्स हैं, जो आजकल जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, जिनके मन में ये है कि मैं पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा तो मैं तो बस मेरा जीवन ख़त्म हो गया, जिनको लगता है अगर मेरे फादर मिलियनर नहीं है तो मैं तो कुछ जीवन में कर ही नहीं सकूँगा, जिनको लगता है कि उनका जो सर्कल है, जिनका जो रिश्तेदारी है, जो दोस्त हैं, वो बहुत हाई फाई नहीं है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है या पॉलिटिशियन नहीं है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला, गांव में साइकिल पे जाने वाला, पैदल जाने वाला, हवाई जहाज में भी उड़ सकता है। ये आपने इनके बातचीत से जाना। मैं समझता हूँ आप इससे प्रेरणा लेंगे और अपनी लाइफ में जो इससे बेनिफिट ले सकते हैं आप लेंगे ज़रूर। मैं एक और शख्सियत के साथ आपको फिर मिलाऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार।